नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 3.3, ठीक है, जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे आव्यूह का परिवर्त के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आव्यूह का परिवर्त है क्या। ठीक है, इंग्लिश में इसके को क्या बोलते हैं वो भी हम जानेंगे। लिखेंगे आव्यूह का परिवर्त। नाम से ही पता चल रहा है, परिवर्त मतलब परिवर्तन। ठीक है, नाम से ही पहली बात तो पता चल रहा है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम बोलते हैं। अब आपसे कहा जाए कि आव्यूह का परिवर्त निकालिए, तो किस प्रकार निकालेंगे। पहली बात तो हमें आव्यूह दिया होगा। ठीक है, इस प्रकार से मान लेते हैं कि ए हमें आव्यूह दिया है जो किस प्रकार का है, 2 4 3 2 1 5। मान लीजिए हमें क्या दिया है, आव्यूह। तो इसको करना क्या है, अगर इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज, तो इसको हम डैश बना देंगे, ए डैश लिखेंगे, या तो आप ए की पावर में टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो पंक्ति है वो कॉलम बन जाएंगी, जो कॉलम है वो पंक्ति बन जाएंगी। ठीक है, जैसे ही आप इन पंक्तियों कॉलम बनाएंगे, कॉलम अपने आप पंक्ति बन जाएंगे। देखिए ये आपकी पंक्ति है, ये क्या है, पंक्ति है। तो लिखेंगे 2 3 1 4 2 5। ये देखिए जो पंक्ति थी वो कॉलम बन गए, जो कॉलम थे वो पंक्तियां बन गई। बस इतना ही है केवल। ठीक है, और आज की क्लास में केवल हम आव्यूह का परिवर्त का ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके लिए पहले हम इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। समझिए क्या कहा गया, निम्नलिखित आव्यूह में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर मान लीजिए कि आपको ए मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया, ए मैट्रिक्स दिया गया है 5 1/2, और उसके बाद दिया गया है -1। ये आपकी क्या है, स्तंभ है। इसको आप क्या करेंगे, ए डैश लिख दीजिए और इसको बना दीजिए क्या, स्तंभ को क्या बना दीजिए, पंक्ति बना दीजिए। तो 5 1/2 -1 हो गया आपका आंसर। केवल इतना ही था। ठीक है, इतना ही केवल करना है। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा भी मान लेते हैं कि आव्यूह ए है, और ये देखिए ये कौन सा था, 3 पंक्तियां थी, 3 × 1 का था, ये 3 × 1 का था, मिला गया 1 × 3। ठीक है, चलिए अब देखिए ए दिया गया है 1 2 -1 -3। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना, परिवर्त निकालना है। तो ये हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ बनाइए 1 -1, इस पंक्ति को स्तंभ बनाइए -3। ये हो गया आपका दूसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिए, ए मैट्रिक्स हमको दिया गया है -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। ठीक है, अब इसका परिवर्त निकाल दीजिए, ए डैश। तो हम पंक्तियों को स्तंभ बना रहे हैं, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 हो गए आपके परिवर्त। ठीक है, बताइए कहीं पर कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया यदि ए मैट्रिक्स दिया गया है तथा बी मैट्रिक्स है तो सत्यापित कीजिए कि। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में है।
एक में कहा गया a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, दूसरा कहा गया a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर, पहले नंबर में हमें क्वेश्चन ये दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। तो हम ले लेते हैं LHS पार्ट। LHS पार्ट हमें क्या दिया गया है, a प्लस बी का होल डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे a प्लस बी। पहले इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि दो अवयवों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो a हमें कितना दिया गया है, माइनस का 1, 5 माइनस का 2, 2 7 1, 3, उसके बाद है 9 1। ये तो हो गया अवयव a प्लस। अब अवयव b लिख लेते हैं, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहीं पर हम ऐड कर देंगे इस जगह पर, -4 -1 कितना आ जाएगा, -5। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 और -5 हो जाएगा -2। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। 7 2 9। 9 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। -2 और 1 कितना जाएगा, -1। 1 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। 1 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया हमारा a प्लस बी। लेकिन हमें क्या चाहिए, a प्लस बी का डैश चाहिए। तो लिखेंगे a प्लस बी का होल डैश। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल डैश। तो करना क्या है, केवल इसका परिवर्त कर देना है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। इस पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, यानी -5 3 -2 6 9 9 -1, सॉरी ये हो जाएगा -1 4 और हो जाएगा 2। ठीक है, अब उसके बाद अब हमें लिखना है RHS पार्ट। RHS में कहा गया a डैश प्लस b डैश, यानी a डैश और b डैश दोनों को निकाल के जोड़ देना है। तो देखिए सीधे सीधे हम डैश निकालेंगे। ठीक है, a डैश लिखेंगे, आपको पता है कि ये आपका केवल a है, तो सीधे हम डैश निकाल लें। डैश निकालेंगे तो इन पंक्तियों को स्तंभ के रूप में लिख लें। तो हो जाएगा -1 2, उसके बाद हो जाएगा 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 प्लस b का ट्रांसपोज, पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसको कर दीजिए ऐड। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, -1 -4 हो जाएगा -5, 5 और 1 हो जाएगा 6, -2 और 1 आएगा -1, 2 और 1 हो जाएगा 3, 7 और 2 हो जाएगा 9, 1 और 3 हो जाएगा 4, 3 -5 तो हो जाएगा -2, 9 0 हो जाएगा 9, 1 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। अब आप देख सकते हैं कि जो LHS पार्ट आया ये और ये दोनों क्या है, बराबर दिख रहे हैं, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।
तो एक तो आपका हो गया, ठीक है। दूसरा काम, दूसरे में क्या करना है, दूसरे में आपको केवल माइनस ही तो करना है, कोई दिक्कत है क्या? क्या करना है, केवल माइनस कर देना है। जहां पर आपने प्लस प्लस किया वहां पर माइनस माइनस कर देना है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी, दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में सबसे पहले हम लिखेंगे LHS पार्ट, ये वाला, यानी कि a माइनस बी का होल डैश दिया तो ये गया है, लेकिन पहले हमें जरूरत है a माइनस बी की, यानी पहले हमें ये निकालना होगा a माइनस बी, ठीक है। चलिए a ऑफ बी लिख लेते हैं। तो a ऑफ बी आपको क्या दिया गया है, 1 5 माइनस 2 माइनस 1 5 माइनस 2 2 7 1 3 9 1 3 9 1 ये दिया गया है। माइनस बी, ये आपका व्यू है, माइनस का 4 1 1 1 1 1 2 3 माइनस का 5 0 1। अब इन्हें घटा देना है आपस में, आपस में घटाएंगे तो क्या मिलेगा बताइए, घटा दीजिए। माइनस का 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 4 से 1 जाएगा तो मिलेगा आपको 3, प्लस का 2 में से 1 जाएगा तो मिल जाएगा 1, 3 में से माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 3 हो जाएगा 8। इसी प्रकार 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5, 9 में से 0 जाएगा 9 हो जाएगा, -2 -1 तो हो जाएगा माइनस का 3, 1 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, -1 से -1 यानी 0, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, किसका, a माइनस बी का। तो चलिए लिखेंगे a माइनस बी का होल डैश, केवल परिवर्त कर देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो पंक्तियां हैं इनको स्तंभ बना दीजिए, यानी 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, बस हो गया। अब उसके बाद हम RHS पार्ट लिखेंगे। ये तो आपका क्या था, LHS पार्ट था, ये था आपका LHS। अब लिखेंगे RHS, क्या दिया गया, a डैश माइनस बी डैश। तो सीधे सीधे हम a का ट्रांसपोज लिख ले, ठीक है, लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या आ जाएगा, 1 2 3, यानी माइनस का 1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 माइनस बी डैश, ये पंक्तियों को स्तंभ बना दीजिए, माइनस का 4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 1। अब इसको कर देना है, घटा देना है, अंतर कर देना है, यानी माइनस का 1 माइनस माइनस 4 -4 माइनस प्लस का हो गया, 4 में से 1 गया हो जाएगा 3, 5 में से 1 जाएगा 4, -1 माइनस का 1 तो हो जाएगा माइनस का 3, 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2, 3 में से माइनस माइनस प्लस का 5, 5 3 हो जाएगा 8, -9 से 0 जाएगा तो हो जाएगा 9, 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब यहाँ पर आप मिलाइए इसको और इसको, दोनों बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो यहां से आपका दो तर्क निकलते हैं कि मतलब कि एक प्रकार से गुणधर्म कि a प्लस बी का होल डैश बराबर होता है a डैश प्लस बी डैश के, a माइनस बी का होल डैश बराबर होगा a डैश माइनस बी डैश। ये सभी क्वेश्चनों के लिए मतलब ट्रुथ है, बिल्कुल सत्य है,
सदैव सत्य है, मतलब एक प्रकार से ये गुणधर्म है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चनों के लिए सत्य है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कोई समस्या हो तो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया यदि ए डैश, इस बार ए डैश दे दिया, ए डैश की वैल्यू ये दी गई है, बी भी ये दिया गया है तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश प्लस बी डैश और ए माइनस बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश माइनस बी डैश के। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर हमें जो दिया गया उसको पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, ए डैश कितना दे दिया गया है, 3 माइनस 1 0 4 2 1। ठीक है, ये ए डैश कैसे लिखा गया होगा, ये जो है इस प्रकार से रहा होगा, ए रहा होगा, तब लिखा कैसे रहा होगा, ये जो पंक्तियां जो कॉलम बने हैं वो पंक्ति बनी रही होंगी, यानी 3 माइनस 1 0 4 2 1 इस प्रकार रहा होगा। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो यही तो निकल के आएगा, है कि नहीं। और हमें बी की भी वैल्यू दे दी गई है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू भी लिख ले क्या, चलिए लिख लेते हैं। बी बराबर, बी मैट्रिक्स में दिया गया है -1 2 1 1 2 3, इतना चीज हमें दे दिया गया। अब हम यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, पहले नंबर का सबसे पहले तो हम लेंगे LHS पार्ट, ले लेते हैं LHS पार्ट। LHS क्या दिया गया है, a प्लस बी का होल डैश, तो इसके लिए सबसे पहले हमें a प्लस बी तो पता हो, है कि नहीं, तो पहले हमें a प्लस बी पता करना है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। a हमें कितना दिया गया है, केवल a 3 4 माइनस 1 2 0 1 प्लस b कितना दिया गया है, ये यहाँ पर है -1 1, ये हो जाएगा 1 2 2 1 और ये आ जाएगा 3। अब इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ना तभी संभव है जब कोटियां बराबर हों। ठीक है, तो कोटियां तो इसकी बराबर है, दिख भी रहा बराबर, तो 3 और -1 कितना हो जाएगा, 2, -1 से 2 जाएगा, यानी कि 2 से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4। अब इसका निकाल लेते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल डैश, a प्लस बी का होल डैश करना क्या, बस इसका ट्रांसपोज कर देना है, यानी कि परिवर्त कर देंगे इसको। ये जो पंक्तियां हैं स्तंभ बना देना है, 2 1 1 5 4 4। LHS आपका कंप्लीट। अब RHS देखते हैं। ठीक है, RHS राइट हैंड साइड क्या दिया गया है, a डैश प्लस b डैश, तो हम सीधे सीधे a डैश और b डैश की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो a डैश तो हमें पैसे भी दे दिया गया है, क्या दिया गया, a डैश 3 3 -1 0। ठीक है, 4 2 1 4 2 1 प्लस बी डैश, बी डैश कहाँ पर, ये बी है, इसका क्या कर दीजिए, परिवर्त कर दीजिए, ट्रांसपोज कर देंगे तो -1 2 1 1 2 ये हो जाएगा 3। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे, यहाँ ना ऐड करके सामने ऐड कर दें क्या, कोई दिक्कत है क्या,
कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो। ठीक है, 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा। 4 में से कितना जाना है? कुछ मिस्टेक है क्या? नहीं, ठीक है। 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। -1 से 2 घटाएंगे तो 1। 2 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। 0 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1। 1 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। अब आप देख सकते हैं ये है आपका LHS पार्ट, ये है आपका RHS पार्ट, दोनों आपस में बराबर है, यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, और दूसरा नंबर रही बात दूसरे नंबर की, तो दूसरा नंबर आपको रहेगा इस बार होमवर्क में। ठीक है, दूसरा नंबर आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में यानी दूसरे के पहले नंबर में कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा यदि A डैश मैट्रिक्स आपको दी गई है तथा B आपको दिया गया है तो A + 2B का होल डैश ज्ञात करना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं हमें दिया क्या गया है। दिया है, क्या दिया है? A डैश। A डैश हमें दे दिया है कितना? -2 3 1 2। ठीक है, ये हमको डैश दिया गया है। अगर हम इस पंक्ति को कॉलम बना दें और कॉलम को पंक्ति बना दें तो हमें क्या मिलेगा? A मिल जाएगा, क्योंकि उसका ट्रांसपोज निकाला गया होगा। तो जो क्या बना है? पंक्ति बना है, इसको हम बना देंगे, जो क्या बना है? स्तंभ बना है, इसको हम पंक्ति बनाएंगे। -2 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। ये हो गया आपका A। इस प्रकार रहा होगा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और हमें B की भी वैल्यू दे दी गई है। B का भी मान लगे हाथ रख देते हैं। -1 1 0 2। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना क्या? A + 2B का होल डैश, लेकिन उसके लिए पहले हमें A + 2B तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले A + 2B निकालते हैं। A + 2B, ये पहले हम निकालेंगे। चलिए A की वैल्यू रख दीजिए। A की वैल्यू रखेंगे, क्या दिया गया है? A -2 1 3 2 + 2। B की वैल्यू -1 1 0 2। अब इसको हम क्या करेंगे? पहले गुणा करेंगे। ठीक है, किसका? 2 का अंदर गुणा करेंगे तो -2 3 1 2, ये आपका वैसे का वैसा रहेगा, प्लस 2 का कराइए अंदर गुणा तो -2 2 0 2 दूनी 4। अब इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो -2 और -2 तो हो जाएगा -4। 1 और 0 जुड़ेगा तो हो जाएगा 1। 3 में 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा 5। 2 में 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ अभी हमने क्या निकाला है? A + 2B निकाला, अभी होल डैश नहीं निकाला, उसका ट्रांसपोज नहीं निकाला है। अब निकालेंगे A + 2B का होल डैश। चलिए निकाल लेते हैं, उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। -4, ये हो जाएगा 1 5 6, ये हो गया आपका आंसर। बताइए कोई डाउट हो? इतना छोटा सा क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया A तथा B अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि A + A × B का होल डैश बराबर B डैश × A डैश, जहां A
और बी दिया गया, पहला क्वेश्चन है और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें दोनों क्वेश्चनों के लिए ये हमें प्रूव करना है, दोनों पार्टों को प्रूव करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर हम क्या ले लें, एलएचएस पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसका एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, एलएचएस क्या दिया गया, ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश। अब बताइए, ए बी का होल डैश निकालने पहले ए बी तो निकाल लें। क्या निकाल लें, पहले हम ए बी तो निकाल लें। ए बी यानी ए और बी का आपस में मल्टीप्लाई, दोनों का गुणा, और गुणा हम अच्छे से जानते हैं किस प्रकार किया जाता है। पिछली अगर क्लासें आपने नहीं देखा है गुणा, तो आप पिछली क्लासें जरूर देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 -4 3, और बी दिया गया है -1 2 1। अब इनका करिए आपस में मल्टीप्लाई। इस पंक्ति का इस कॉलम में करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा, -1 आएगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 × 2 आएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। -4 गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा प्लस का। -4 गुणा 2 में करेंगे तो -8, और 4 × 4, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 3। ये आपका निकल के क्या आया, ए बी। ये आपका क्या निकल के आ गया, ए बी। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका होल डैश निकालना है। तो ए बी का होल डैश इन ट्रांसपोज निकालना इसका, बस और कुछ नहीं। यानी पंक्तियों को कॉलम बनाइए, -1 2 1, 4 -8 -4, ये हो जाएगा -3 6 3। ये तो आपका निकल के आया क्या, ए बी का होल डैश। ठीक है, ये हो गया आपका एलएचएस पार्ट। अब लेते हैं आरएचएस पार्ट। आरएचएस क्या दिया, बी डैश ए डैश, बी डैश, उसके बाद ए डैश, ए डैश। ठीक है, तो सीधे सीधे हम बी डैश लिख लेते हैं और ए डैश लिख लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए बी डैश कितना, ये आपका बी है, इसका डैश अगर लिखेंगे तो इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो जो पंक्ति है स्तंभ बन जाएगा, यानी -1 2 1। ठीक है, और ए डैश का ट्रांसपोज लिखेंगे तो हो जाएगा 1 -4, उसके बाद है 3। ठीक है, अब इसका आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो आपको पता है पंक्ति का स्तंभ में -1 का गुणा 1 के साथ -1, -1 का गुणा -4 के साथ तो हो जाएगा 4, -1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो -3, 2 × 2, 2 चौको -8, 2 तिहाई 6, 1 × 1, 1 चौके -4, 1 तिके 3। अब आप देखिए दोनों बराबर हैं या नहीं, दोनों बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब देखते हैं दूसरा नंबर। चलिए दूसरा नंबर देखिए, दूसरे नंबर में हमें ए और बी दे दिया है, इसमें भी पहले हम एलएचएस पार्ट ही लेंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं एलएचएस। क्या दिया गया, ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश। तो पहले हम निकालेंगे क्या, ए बी, पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए इंटू बी निकाल लेते हैं। तो ए कितना है, 0 1 2, बी कितना है, बी लिख लीजिए 1 5 7। आपस में कराइए इनका गुणा, गुणा कराएंगे तो हमें ए बी प्राप्त हो जाएगा। 0 गुणा 1 में क्या हो जाएगा, 0, 0 गुणा 5 में 0, 0 गुणा 7 में 0, 1 का गुणा 1 में 1, 5 7
और उसके बाद 2 का गुणा 1 में 2, 2 पंचे 10, 2 सत 14। ये तो आपका ए बी निकला। अभी इसका क्या निकालना है, होल डैश निकालना बाकी है। ठीक है, तो इसका होल डैश निकाल लेते हैं, ए बी का होल डैश। तो इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, आराम से निकल आएगा। ये क्या आ जाएगा देखिए, 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ठीक है, अब उसके बाद हमें RHS निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड, जो कि दिया गया है बी डैश ए डैश। तो सीधे सीधे हम बी डैश लिखेंगे। ठीक है, सीधे सीधे हम ट्रांसपोज लिखेंगे। बी डैश ये आपका बी है, तो इसका डैश लिख दीजिए, यानी कि 1 5 7। और ए दिया गया है 0 1 2। करेंगे आपस में गुणा। 1 का गुणा 0 में हो जाएगा 0, 1 का गुणा 1 में हो जाएगा 1, 1 का गुणा 2 में हो जाएगा 2, 5 गुणा 0 में करेंगे तो 0, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 7 0 0, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14। अब आप देख के बताइए दोनों बराबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, कहीं पर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप लोग अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पिन करें कि आज की क्लास आपको बच्चों कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया यदि ए ये मैट्रिक्स है हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए बराबर आई। आई आपको पता है क्या है, तत्समक अवयव है जिसके विकर्ण केवल क्या होते हैं, एक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें भी वही क्वेश्चन है, कहा यदि बस ये थोड़े से चेंज कर दिए गए, जहां पर साइन था वहां पर कास, जहां पर कास था वहां पर साइन। कहा तो सत्यापित कीजिए ए डैश ए बराबर आई। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला नंबर, पहले नंबर में हमें ए दे दिया गया है, ये ए दिया है और पूछा गया है क्या, ए डैश ए बराबर आई। ये हमें सत्यापित करना है। ठीक है, यहां पर पहले हम ले लेते हैं LHS पार्ट। क्या लेंगे, LHS पार्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। ए डैश, तो ए डैश कहां पर है, ये तो आपको ए पता है, तो इसका आपको पहले डैश निकाल लेना है, ट्रांसपोज निकाल लेंगे। पंक्ति को स्तंभ बना लीजिए, तो हो जाएगा कास अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा और हो जाएगा कास अल्फा। अब उसके बाद ये देखिए LHS हमने लिया है, ये ए डैश है और ये ए है, तो डैश तो हमने लिख दिया। अब ए को लिखना है, ए आपका दिया गया है कास अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कास अल्फा। ठीक है, अब इसका आपस में करना है गुणा। गुणा करेंगे कास अल्फा का कास अल्फा के साथ, तो हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, बीच में रहेगा क्या प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आगे इसी स्तंभ में गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा इनटू कास अल्फा, बीच में रहेगा प्लस लेकिन ये माइनस क्या कर देगा, माइनस। ठीक है, तो साइन अल्फा ये हो जाएगा साइन अल्फा इनटू कास अल्फा। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभों में करना है, साइन अल्फा का कास अल्फा के साथ, तो हो जाएगा साइन अल्फा इनटू कास अल्फा। अब आगे वाले में तो ये हो जाएगा, इसका इस पर गुणा करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा इनटू कास अल्फा। ठीक है, साइन का साइन अल्फा के साथ गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा
प्लस कास का कास अल्फा के साथ गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर अल्फा, माइनस प्लस आपके कट जाएंगे और आपको पता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 0 0, इसका भी मान हो जाएगा 1। अब ये आपको बताइए क्या है, ये कौन सा आव्यूह, तत्समक आव्यूह कह लीजिए या इकाई आव्यूह, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपका RHS भी आई है, यानी दोनों बराबर आ गए। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर में हमें क्या दिया गया है, दूसरे नंबर में भी यही बात कही गई है। ठीक है, क्या कहा गया है, A डैश A बराबर I। तो पहले हम ले लेते हैं LHS पार्ट। ठीक है, LHS, तो LHS हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है A डैश A। तो A डैश है कितना, ये हमें A दिया गया, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, आराम से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, ये पंक्ति है, स्तंभ बना दीजिए, साइन अल्फा कास अल्फा, और ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगी माइनस का कास अल्फा माइनस का कास अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा इनटू ए आपका ये रहेगा साइन अल्फा कास अल्फा माइनस का कास अल्फा साइन अल्फा। कराइए इसका आपस में गुणा कराएंगे। साइन अल्फा का साइन अल्फा के साथ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा का कास अल्फा के साथ गुणा हो जाए तो हो जाएगा साइन अल्फा, क्या होगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। कास अल्फा का साइन अल्फा के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा साइन अल्फा कास अल्फा। कास अल्फा के साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस प्लस कट जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का स्क्वायर अल्फा बराबर 1, यहाँ पर आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तत्समक आव्यूह है यानी कि I, यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, हाँ अब बात आ जाती है किसकी, चलिए पहले इसको आप सॉल्व करिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ गुणधर्म के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो आप बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब इसके हम गुणधर्म जानेंगे, किसके, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके गुणधर्म, यानी कि आव्यूह के गुणधर्म। इसको रफ कर दें क्या, चलिए रफना करके कुछ ही हैं गुणधर्म, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए सबसे पहला गुणधर्म क्या था, A प्लस B का अगर हम होल डैश निकालते हैं तो वो निकलता है A डैश प्लस B डैश। एक तो आपने ये पहला ही कर लिया था दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में दूसरा नंबर भी था जिसमें हमने निकाला था A माइनस B का होल डैश, तो वो निकल के किसके बराबर आया था, A डैश माइनस B डैश के। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर हमने निकाला था कि अगर हम AB का होल डैश निकालते हैं तो ये निकलता है B डैश इंटू A डैश, ना कि A डैश इंटू B डैश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चौथा नंबर हम अपनी तरफ से बताते हैं। अगर हम A डैश हमें पता है, उसका अगर हम डबल डैश निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वही आव्यूह A मिल जाएगा। ठीक है, पांचवा नंबर आपका है, अगर इस मान लीजिए कि कोई A का अगर हम होल डैश निकाल रहे हैं, कोई संख्या है A के साथ में, उसका होल डैश निकालते हैं तो केवल निकल के आएगा KA डैश। ठीक है, ये निकल के आते हैं।
ये आपके 5 गुणधर्म हैं। इन पांचों गुणधर्म का आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम उपयोग करेंगे। ठीक है, ये 5 गुणधर्म आपके हैं, इनको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और आज की क्लास कैसी लगी बच्चों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पिन करें। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास ये बस समाप्त करते हैं, और कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सममित और विषम सममित आव्यूह क्या है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।